अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखता है और सीखता चला जाता है। इसी सेशन को कंटिन्यू रखते हुए आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लाया हूँ जिसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स। ऑनलाइन अर्निंग के लिए कुछ वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप अपने तौर पे स्किल को हासिल करके अपने तौर तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अपने तौर तरीके से कैसे? डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज, डिपेंड्स ऑन योर टोन। टोन से मुराद में आपको एक आखिर में 3 लाइन बताऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि हाउ दिस टोन मैटर्स। टोन का मतलब आवाज़ नहीं है, आपकी स्किल में वो कौन सी टोन होती है। जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बताते हैं कि मेरे पास फ़लाँ स्किल है, वो आपकी स्किल का नाम सुन के आपको हायर नहीं करता, वो आपको सर्विसेज देता है या आपसे सर्विसेज लेता है। आपको कहता है कि जी मेरे पास 5 सर्विसेज चल रही हैं, एक हम आपसे हायर करते हैं, आप उसको बताते हैं कि मेरे पास ये सर्विसेज हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा और उसकी बेस पर वो आपको तनख्वाह देगा। वो आपको तनख्वाह क्यों देगा? वो आपको महीने का 200, 250, $300 क्यों देगा? या वो आपको महीने का 40, 50, 60 हज़ार रुपया देकर क्यों हायर करेगा? सबसे पहले तो आपको पता है कि ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल ग्लोबल वर्ल्ड के स्लोगन्स आप सुनते रहते हैं। स्किल्ड जॉब को हम बोलते हैं बेसिकली ऑनलाइन जॉब। इसमें आप कोई अपनी स्किल सेल करते हैं, किसी को देते हैं, उस किसी को वो स्किल देते हुए मज़ीद एक्सपर्ट होते चले जाते हैं और उस बंदे को वो सर्विसेज लेकर उसका काम चलता रहता है। वो स्किल्स कौन कौन सी हैं जिनसे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं? नंबर 1, वेब डिज़ाइनिंग। किसी ने वेब डिज़ाइन करवानी है, वो आपसे रब्ता करेगा। जैसा कि आपको पता है कि गोरा जो है वो ढूंढता है बंदे को, गोरे बंदा ढूंढते हैं। कौन सा बंदा? काबिल एतबार बंदा। काबिल एतबार से मुराद क्या है? आपकी टोन ट्रस्ट वाली हो, आपका लहजा, आपका अंदाज, आपका सर्विसेज देने का अमल, आपके एक्शंस से लगे कि ये एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। नंबर 2, क्लॉथ मेकिंग गर्ल्स। जो लड़कियां कपड़े सिलाई कर रही हैं, वो शो करवाएंगी, वो अपने सैंपल्स लॉन्च करेंगी, वो अपने सैंपल्स को एडवर्टाइज़ करेंगी, वो मुख्तलिफ एड्स देंगी, तो उनसे वो चीज़ लोग ख़रीदेंगे और आप इसको भी ऑनलाइन स्किल एक ले सकते हैं। नंबर 3, वीडियो एडिटिंग। कितने लोग हैं कि वो वीडियो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं अपनी। इतने लोग हैं कि वो बैठकर अपनी दिन में अगर 5 वीडियोस 1-1.5 घंटे की बनाते हैं तो वो एडिट करते हुए इतना टाइम नहीं लगाना चाहते या नहीं लगा सकते, या कुछ ऐसे लोग हैं जो लगा नहीं रहे। जो नहीं लगा रहे तो उनको आप सर्विसेज दे सकते हैं ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग की। वो अपनी वीडियो आपको सेंड करे, आप उसको काइन मास्टर से या किसी भी एप्लीकेशन से अपने सिस्टम पे उसकी एडिटिंग करके, मुख्तलिफ कवर्स फ़ोटो दे के, मुख्तलिफ शेड्स और बैकग्राउंड्स डाल के, मुख्तलिफ उसमें कलर को अपना ओरिएंटेशन दे के, मुख्तलिफ उसमें लाइंस ऐड करके, मुख्तलिफ उसमें डुप्लिकेट फिगर्स डाल के और उसको उसमें मुख्तलिफ राइटिंग्स ऐड करके, मुख्तलिफ फ्रॉन्ट्स की शक्ल में और मुख्तलिफ सिम्बल्स की शक्ल में और मुख्तलिफ फिगर्स डालते हुए आप उसको क्या एक डिफरेंट शेप दे सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, आप उसको ये सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि बेशुमार व्लॉगर्स हैं या बेशुमार करंट अफेयर्स पे वीडियो करने वाले हैं, वो हायर करते हैं कि थंबनेल्स हमें बना दो, पर डे के 4-5 थंबनेल बना दो, हम आपको महीने का 10,500-12 हज़ार रुपया दे देंगे। उनकी वीडियो से उनको अर्निंग होती है महीने की 3 लाख 4 लाख, तो वो आपको 10 हज़ार रुपया दे देंगे महीने का, तो आपकी अर्निंग हो जाएगी। आपने तो ऑनलाइन स्किल फ़रोख्त की। आप एक वीडियो का थंबनेल बना सकते थे, आपने सिर्फ थंबनेल बना के दिया, उसका एक थंबनेल का चार्ज कर दिया आपने 150 या 200 रुपया या 250 रुपया या 100 रुपया। उसके बाद डिजिटल मार्केटर एड्स लगाते हैं, मुख्तलिफ एड्स चलाते हैं, उनको चलाने के बाद वीडियोस को आगे वायरल करते हैं। वीए की जॉब, वर्चुअल असिस्टेंट। फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग, किसी ने कंटेंट राइटिंग करवानी है वो आपसे रब्ता करता है। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लें आप, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। शॉर्ट
स्पैम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। गेम डेवलपर का आप कोर्स कर सकते हैं, आईटी का कोर्स आप कर सकते हैं। ऐप डेवलपर, आप एक ऐप डिज़ाइन करते हैं, इस ऐप को डेवलप करते हैं, उस ऐप को मज़ीद टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू उसको मज़ीद बूस्ट करते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। और कौन कौन सी हैं, ख़त्म तो नहीं हुई मेरे पास, अभी भी 3-4 पड़ी हुई हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब आपको मिल सकती है। जैसा कि मेरा एक जानने वाला एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने कहा क्या करते हो? कहता है मैं बहुत कुछ करता हूँ। मैंने कहा यार मुझे सिंपल सा बता दो कि तुम्हारी जॉब का डेजिग्नेशन क्या है। कहता है कि एक ऑफिस में हूँ, उनकी तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर। मैंने कहा तुम वीडियो भी करते होगे? कहता नहीं, वीडियो बनाने वाला कोई है, एडिटिंग करने वाला कोई है, मेरा काम है चेक करना कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन लग गई, थंबनेल लग गए, कीवर्ड लग गए, थंबनेल का जो टाइटल है वो करंट अफेयर के साथ मैच कर रहा है, लेटेस्ट खबरें कौन सी चल रही हैं उसके मुताबिक वीडियो को टाइटल दिया गया हुआ है। अगर आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही, मसला क्या है, अगर आपका मोनेटाइजेशन का कोई इशू हो गया तो उसको चेक करना, उसकी क्लेम भेजना, चैनल डिमोनेटाइज हो गया तो उसका मसला आगे दर्ज करवाना, फिर आपकी फेसबुक या कोई ट्विटर का पेज डिमोनेटाइज हो गया है या उसमें कोई इशू आ गया है उसको चेक करना, उसको काउंटर करना, मैं ये सारे इश्यूज देखता हूँ। पे कितनी है जी? ऑलमोस्ट 50,000 पे थी उसकी। एजुकेशन कितनी है? बमुश्किल मैट्रिक। आप अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद एक्सपर्टीज़ क्या थी? छोटी मोटी। और वो अपना यूट्यूब का चैनल भी एक बनाकर बैठा हुआ है कि मैं इस पर लोगों के इंटरव्यूज़ करूँगा, पॉलिटिकल डोमेन में लेटेस्ट करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में मैं लोगों के इंटरव्यूज़ करूँगा। मैट्रिक पास एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और आप तो BS CS करके जाते हैं ये जॉब ढूंढने के लिए। BS कंप्यूटर साइंस, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS टेलीकॉम, इस तरह की बेशुमार डिग्री हम करके चले जाते हैं। MCS, BCS और बी का अपना कॉमर्स की डिग्रियाँ करके जाते हैं, इकोनॉमिक्स की डिग्रियाँ करके आप इसमें जा रहे होते हैं। और बेशुमार एलिमेंट जर्नलिज्म की, मैथ कम्युनिकेशन, IR, पॉलिटिकल साइंस और जेंडर स्टडीज़, आप ये करके मीडिया की जॉब को तलाश करते हैं। वो आपको एकदम तो नहीं कहते आकर आप मैन स्क्रीन या मैन स्ट्रीम मीडिया पे आ रहे हैं, मैन स्क्रीन पे हम आपका इंटरव्यू करवा देते हैं। आपको शुरू में किसी आप टेक्निकल असिस्टेंट के साथ लगाते हैं, आपको वीडियो बनाना, शार्ट जो है पब्लिक स्पॉट्स लेना, आपको वीडियो के लिए बोलना, कंटेंट बनाना, इंट्रो और एक्सट्रो आप कैसे बनाते हैं, आपको ऐसे हायर करते हैं। ये तरीका है कि आप इन तरीक़ों से अपनी स्किल को बेच सकते हैं। सिर्फ आप रोज़ खबरें सुनते हों, आप कुछ अखबार पढ़ते हों, ट्विटर रोज़ देखते हों, आप लेटेस्ट जो अपना ई-कॉमर्स इसके थ्रू जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको जानते हों, ऑनलाइन तरीके से लोग कहाँ कहाँ कारोबार कर रहे हैं वो समझते हों, और समझने के बाद आपकी टोन कैसे इफेक्ट करती है। अगर आप एग्जैक्ट सर्विस दे रहे हैं और एक्यूरेसी के साथ दे रहे हैं तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और आपको एक क्लाइंट नहीं, आपको 4 क्लाइंट्स लेंगे तो 50-50 हज़ार रुपया देंगे तो आपको 2 लाख रुपया आ जाता है। आप सर्विस दे रहे हैं ना, 2 घंटे एक बंदे को सर्विस दे रहे हैं, 8 घंटे 4 लोगों को दें, उसी रूम में बैठ के, उसी घर में बैठ के, इंटरनेट और लैपटॉप मौजूद है, आप दें, आपको 2 लाख रुपये मिलेगा। एक 60 मिल जाएगा, 1.5 लाख तो मिल जाएगा ना। लेकिन कैसे मिलेगा? आपने स्किल देखी, उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, उसका प्रॉपर कोर्स कर लिया, लेकिन उसको इस तरीके से कोर्स करें कि आप कहें कि मैं इसका मास्टर बन गया हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मैं इसको इतना एक्सपर्ट बन गया हूँ कि मैं किसी किस्म की भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, पम्फलेट के लिए, स्टिकर के लिए, बड़े बैनर के लिए, चार्ट्स के लिए, पिक्चर डिस्टॉर्ट ना हो, कलर आपका अच्छे हों, बैकग्राउंड्स आपके अच्छे हों, शेड्स आपकी अच्छी हों, आपका फ्रंट लाइटिंग अच्छे हों, और आपकी पिक्चर ब्लर ना हो जब वो जूम हो रही हो। अगर आप ये तमाम चीज़ें करने के बाद, अच्छा कंटेंट राइट करने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद आपको आ गया, तो आपकी मार्केट क्यों नहीं बनेगी? ये तमाम चीज़ें थी। और इसके लिए पीरियड कितना चाहिए? 1 से 3 महीने का टाइम चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑफलाइन प्रैक्टिस करें और अपनी इंटर्नशिप प्रॉपर करें। इंटर्नशिप के बाद कहीं आपको कोई जॉब मिलती है उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग वो ले लें। फ्रीलांसिंग को अडॉप्ट करें, आप अडॉप्ट कर लिया आपने, और फ्रीलांसर के बाद आपको कोई हायर कर लेगा कि जॉब के लिए आ जाओ। जब जॉब के लिए आ जाएंगे तो कोई लोग आपको कहेंगे सर्विस दो, एक बंदे को सर्विस देंगे तो वो 3 की सर्विस आपको 4 बंदों की मिल जाएगी। जब 4 बंदों की मिल जाएगी तो वो 4 बंदे आपकी रैंकिंग में एडिशन करेंगे कि ये आपको रैंक देंगे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। वहाँ से लोग आपकी रैंकिंग देखेंगे, ऑटोमेटिक लोग आपको बुलाते रहेंगे। इस तरीके से आप अपनी साथ टीम बढ़ा लें,
और अपने लोगों को वो ट्रेन करवाएं, उनके थ्रू भी वही काम करवाएं। दें आप अपनी आईडी से अपने जो क्लाइंट की कम्युनिकेशन के लिए जो आपके लिए अपनी ज़ाती आईडी बनाई है उससे लोगों को पहले कांटेक्ट करें, उसी से करवाएं। लेकिन बेशक आप सामने स्क्रीन पे आप खुद उससे बात कर रहे हैं, लेकिन आपने बैक डोर में दूसरी तरफ या एक तरफ और 3-4 लोग बिठाए हुए, उनकी टीम बिठाई है, वो काम कर रही है। दे तो आप रहे, बेच आप रहे, प्रोवाइडर आप हैं, ऑर्डर लेने वाले आप हैं, पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। तो आप बताएं कि आप इस तरह से काम को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। ये हैं बेंचमार्क स्किल्स। इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि स्किल्स के लिहाज से एजुकेशन कहाँ मैटर करती है। ये मेरी एक नेक्स्ट वीडियो होगी। एक बंदे ने MSc और MPhil की और जॉब ढूंढी, एक बंदे ने मैट्रिक करके स्किल को बढ़ा के 2 साल काम किया। मैं आपको प्रूफ दे के बताऊँगा कि कौन सा बंदा अर्निंग में बेहतर गया, जा रहा है और जाता है। मुलाकात करते हैं नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं तब अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।